हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई बार हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कुछ ऐसी पटिशनें लगाई जाती हैं, ऐसी रिट पिटिशंस लगाई जाती हैं जो बहुत ही बेतुकी और अजीबोगरीब होती हैं, और उसमें जो डिमांड की जाती है वो भी बहुत जो इम्प्रॉपर होती है, और इससे ना केवल कोर्ट का कीमती समय बर्बाद होता है बल्कि ये कोर्ट की जो कानून की नज़र में भी बैड होता है। तो दोस्तों, ऐसी एक पिटीशन अभी हाल ही में माननीय केरला हाई कोर्ट के समक्ष आई। केस का टाइटल है पीटर म्यालीपरामिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें जो पिटिशनर है पीटर म्यालीपरामिल, वो एक 62 साल के व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि मैंने जो कोविड की दोनों वैक्सीन लगवाई, और वैक्सीन लगवाने के बाद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जो उनको दिया गया, उस पर नरेंद्र मोदी की फ़ोटो है, प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगी है, जिससे उनकी प्राइवेसी है उसका इंट्रूजन है। और जो सर्टिफिकेट पे मैसेज लिखा है, मलयालम में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है कि मेडिसन एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स, ये मलयालम में लिखा है उनके सर्टिफिकेट पे, एंड टुगेदर विद इंडिया विल फीट कोविड-19, ये इंग्लिश में लिखा है। कि ये मैसेज, पेटिशनर का कहना है कि ये मैसेज उनको ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी उनको प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो अपने सर्टिफिकेट पर देखनी पड़ती है। इसलिए उन्होंने डिमांड की कि ये मेरा जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, मेरी प्राइवेसी का हनन है, इसलिए मेरी परमिशन के बिना मेरे सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाना जो है इलीगल है, अनडेमोक्रेटिक है और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो दोस्तों, इस चीज़ की डिमांड को लेके उन्होंने माननीय हाई कोर्ट में प्रेयर लगाई कि उनके सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री का फ़ोटो वो हटाया जाए। और उन्होंने बहुत सारे उसमें चीज़ें बताई, बहुत सारी कंट्रीज़ का उन्होंने इंस्टेंस दिया कि अमेरिका में, कनाडा में, आयरलैंड में, बहुत सारे जो देशों में जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया गया है लोगों को, नागरिकों को, उस पर वहाँ के प्रधानमंत्री की फ़ोटो नहीं है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री की फ़ोटो क्यों लगाई गई है। और इन्होंने पिटिशनर ने ये पॉइंट आउट किया कि ये एक कैंपेन है गवर्नमेंट की तरफ से कि जो है सर्टिफिकेट्स पर, पब्लिसिटी मटेरियल्स पर, और दूसरा जो कोविड के ख़िलाफ़ जो कैंपेन में प्रचार की सामग्री है, उन सभी पे प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगाई गई है। और इसका मकसद ये है पॉलिटिकल जो माइलेज हासिल करना, और गवर्नमेंट के एक्सपेंस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर विशेष का जो है उसमें प्रचार प्रसार करना। तो दोस्तों, इन्होंने अमेरिका का उदाहरण दिया, इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, इज़राइल का उदाहरण दिया, कुवैत का, फ्रांस का, जर्मनी का, वहाँ के कोविड सर्टिफिकेट अपनी पिटीशन के साथ लगाए, और ये कंटेंशन दी कि किसी भी सर्टिफिकेट पर वहाँ के प्रधानमंत्री की या राष्ट्रपति की या जो हेड ऑफ स्टेट है उसकी फ़ोटोग्राफ नहीं है। इसलिए जो है इन्होंने जो इनके आर्गूमेंट्स थे इनके एडवोकेट की तरफ से पिटिशनर के, तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये बहुत ही गलत है, और इससे मेरा जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि फ्री स्पीच जो प्रोटेक्टेड है, उसका वायलेशन है, और मुझे ज़बरदस्ती गवर्नमेंट का मैसेज पढ़ना पड़ता है, और ना चाहते हुए भी मुझे प्रधानमंत्री की फ़ोटो देखनी पड़ती है। इसमें जो पिटिशनर हैं उन्होंने 2-3 केस कोट किए, वो मैं आपको बताऊं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आए थे और उनको डिसाइड किया गया था। जैसे केस का नाम है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2013 का केस है, जिसमें कहा गया है दैट द एसेंस ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम शुड बी टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ वोटर्स टू एक्सरसाइज देयर फ्री चॉइस, यानी कि नागरिकों को अधिकार होना चाहिए, नागरिकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए
कि वो अपने विवेक से, अपनी फ्रीडम से किसी भी पार्टी को जो है वो वोट कर सकते हैं। और इनके जो पिटिशनर ने एक और केस कोर्ट किया है, उसका नाम है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2015 का केस है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस ले डाउन की थी एडवर्टीजमेंट के संबंध में, कैंपेन्स के संबंध में, जो पब्लिक मनी को यूज़ करके कैंपेन चलाए जाते हैं या जो है एडवर्टीजमेंट इशू की जाती हैं, इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए थे। तो दूसरी तरफ जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इस केस में पेश हुए, उन्होंने कहा कि ये पिटीशन बहुत ही फ्रिवलस है और ये एक मायोपिक अटेम्प्ट है। और दूसरा इसमें कहा गया है कि ये पिटीशन जो है पब्लिसिटी ओरिएंटेड है। जो पिटीशनर ने चीप पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस तरह की पिटीशन लगाई है, जो कि इट शुड बी डिसमिस्ड विद हैवी कॉस्ट्स। तो इसमें दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय केरला हाई कोर्ट ने इस संबंध में बहुत ही एक थॉट प्रोवोकिंग जजमेंट दिया है, एनालिसिस दिया है इस केस का। और उन्होंने इस केस को जो कॉमन कॉज में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कॉमन कॉज के केस में, उसमें खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और इसके अलावा जो चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री है, उनको ये छूट है कि वो किसी भी तरह का देश के हित में, जनता के हित में वो किसी तरह के कैंपेन की डायरेक्शन दे सकती हैं। तो इससे पिटिशनर का जो क्लेम था कि जो कॉमन कॉज के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट को जिन्होंने कोर्ट किया था, वो यहीं पे जो है वो फेल हो जाता है। और उसके अलावा माननीय केरला हाई कोर्ट ने बहुत ही बुरे तरीके से पिटिशनर को लताड़ लगाई, उनको फटकार लगाई और उनको कहा कि हमें शर्म आती है कि जब लोग पब्लिसिटी के लिए अपने एक पॉलिटिकल एजेंडे को परस्यू करने के लिए इस तरह की ऊल जलूल फ्रिवलस जो है पिटिशंस कोर्ट के सामने लगाते हैं, कोर्ट का टाइम वेस्ट करते हैं। जबकि फैक्ट ये है कि कोर्ट को क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कोर्ट्स का, आर्टिकल 226, 227 हाई कोर्ट्स के लिए और 32 ऑफ आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए, जहाँ पर इनको ये रिट्स सुननी पड़ती हैं, चाहे वो मेरिटलेस हो, लेकिन एक बार सुननी ज़रूर पड़ती है कि उस केस में कहीं कोई अच्छा सब्सटेंस ना हो। तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी है। माननीय हाई कोर्ट ने कहा है कि इस तरह की पिटीशन सुननी पड़ती हैं डिसमिसल से पहले, जबकि जो है हज़ारों लोग अपनी बेल की सुनवाई का इंतज़ार कर रहे हैं, हज़ारों लोग अपने मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का क्या रिज़ल्ट होगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं, हज़ारों लोग अपनी प्रॉपर्टी के डिसीज़न का का इंतज़ार कर रहे हैं कि उसमें क्या डिसीज़न होगा। लेकिन ऐसी पिटीशंस जो लगाई जाती हैं वो बहुत ही एक दुखद बात है, अनफॉर्चुनेट है। और उन्होंने पिटिशनर को जो है बुरी तरह से उन्होंने इसमें फटकारा, इसमें उन्होंने कहा कि आपका जो है कोई इसमें बेस नहीं है, आपने किस तरह की ये पिटीशन लगाई है, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई जो है पार्लियामेंट बिल्डिंग की छत तोड़कर पार्लियामेंट में घुसे थे क्योंकि वो प्रदेश के प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि देश भर के लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, देश भर के लोगों ने उनको चुना है, तभी वो प्रधानमंत्री बने हैं। और एक बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई भी व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी का नेता बाद में होता है, पहले वो देश का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन आप ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, आप को शर्म आती है कि आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री का फ़ोटो लगा हुआ है। आपके लिए ये शर्म की बात है, जबकि देश के लिए ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड के समय में जो है इतने उन्होंने एफ़र्ट्स किए,
फर्स्ट वेव के दौरान, सेकंड वेव के दौरान, और यहाँ पे वैक्सीनेशन का यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ और लोगों को वैक्सीनेट किया गया। तो अगर वो प्रधानमंत्री की फ़ोटो कोई पॉजिटिव मैसेज देने के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर लगाई भी जाती है तो इसमें बुराई क्या है। और माननीय हाई कोर्ट ने एक और चीज़ कही है कि क्योंकि पेटिशनर जो है वो अपने आप को बता रहे थे कि वो कोऑर्डिनेटर हैं पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन के, और वो स्टेट लेवल मास्टर कोच हैं जवाहरलाल नेहरू लीडरशिप इंस्टीट्यूट के। तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि अगर आप जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेटर हैं, स्टेट लेवल मास्टर हैं, तो आपने ये क्यों नहीं छोड़ दिया। यहाँ पर भी तो जो है जवाहरलाल का, नेहरू का नाम प्रधानमंत्री का इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये इट इज़ ए क्लियर दैट ही इज़ ट्राइंग टू डू ए पब्लिसिटी ओरिएंटेड लिटिगेशन इंस्टेड ऑफ जेन्युइन लिटिगेशन विद ए कोज। कि पिटीशन में कोई कोज नहीं है, ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए है, एक पब्लिसिटी ओरिएंटेड लिटिगेशन है। और ये ऐसी लिटिगेशंस को बहुत ही सीवियरली इसको डील करना चाहिए ताकि लोगों को डिस्करेज किया जाए कि इस तरह के केस माननीय हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में डालने से जो है कितना नुकसान होता है और कोर्ट के समय की बर्बादी होती है। इतने में कोर्ट जो है 2-4 केस और सुन सकती है, लेकिन ऐसे ऐसे फ्रिवलेस केस सुनने से कोर्ट के समय की बहुत बर्बादी होती है। और माननीय हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से ये जजमेंट दी है। ये अगर मैं बताऊं आपको, ये 30 पेज की जजमेंट है, बहुत ही ब्यूटीफुली रिटन है। माननीय जज ने इसमें अपना दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल किया है। बहुत ही ब्यूटिफिकेशन के तरीके से इन्होंने इसको ब्यूटीफुली इसको राइट किया है। और उन्होंने कहा है कि जो ये देश की डेमोक्रेसी है, ये देश की डेमोक्रेसी इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी मैग्निफिसेंट है कि यहाँ पर अगर 5 साल तक प्रधानमंत्री लोगों की, जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो उनको हटा दिया जाता है। और यही देश की खूबसूरती है, यही जो हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये 3 प्रमुख अंग हैं इंडियन डेमोक्रेसी के। और अगर एग्जीक्यूटिव अच्छे से नहीं काम करती उसको हटा दिया जाता है, लेजिस्लेचर को बदल दिया जाता है। और अगर जुडिशरी अच्छे से काम नहीं करती तो पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया गया है कि वो ऐसे जजेस को भी इम्पीच कर सकते हैं। और आप एक छोटे से सर्टिफिकेट के लिए, कोविड के सर्टिफिकेट पर अगर प्रधानमंत्री की फ़ोटो है, आप उसको लेकर इतना बवाल मचा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें माननीय केरला हाई कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में कही हैं। और उन्होंने कहा कि आप पार्लियामेंट से सीखिए। पेटिशनर को कहा है कि आप पार्लियामेंट मेंबर से सीखिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या सीपीएम का हो, सीपीआई का हो या किसी भी अन्य दल का प्रधानमंत्री है। लेकिन जब पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी का एमपी होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, जब प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हैं तो वो ऑनेबल प्रधानमंत्री बोलते हैं, ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। इतनी गरिमा है इस देश की भाषा में। और आप जो है प्रधानमंत्री की फ़ोटो को लेके आप इतने खफा हैं कि आप उनकी फ़ोटो अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर देखना नहीं चाहते। और भी बहुत सारी चीज़ें माननीय कोर्ट ने कही हैं इस पिटीशन के संबंध में। और उन्होंने अंत में कहा कि पेटिशनर को एक सबक मिलना चाहिए कि वो इस तरह की पॉलिटिकल एजेंडे वाली पब्लिसिटी ओरिएंटेड पिटीशन दोबारा ना लगाएं, इसलिए उनको एक सबक मिलना चाहिए। इसलिए माननीय कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पिटीशन डिसमिस करने के बाद उन्होंने पिटीशनर को 6 हफ्तों के अंदर 1 लाख रुपए की राशि केरला स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के खाते में जमा करने के निर्देश दिए हैं। और
माननीय हाई कोर्ट ने आगे कहा है कि अगर 6 हफ्तों के अंदर पेटिशनर ये राशि केरला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अकाउंट में जमा नहीं करवाते हैं तो ये उनको अधिकार होगा अथॉरिटी को कि वो पेटिशनर की प्रॉपर्टी से ये राशि रिकवर करें और इसका रिकवरी सर्टिफिकेट माननीय केरला हाई कोर्ट के समक्ष पेश करें ताकि इसमें आगे की कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों अक्सर आपने भी देखा होगा कि इस तरह की जो पिटीशंस होती हैं, कई बार हम पब्लिसिटी के लिए, हम किसी पॉलिटिकल एजेंडे को लेके या अपने पर्सनल रीजन से हम कोई कोर्ट में PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया या सिविल रिट पिटीशन हो गया, ये लगा देते हैं अंधाधुंध बिना कुछ सोचे समझे कि इसमें कोई सब्सटेंस है या नहीं है। और ऐसी चीज़ों को जो है कोर्ट बहुत ही सख्ती से लेता है और अगर कोई पिटीशन में सब्सटेंस नहीं है, वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, एक फ्रिवलस कंप्लेंट पिटीशन है और एक माइलेज हासिल करने का एक तरीका है, तो ऐसी चीज़ों को माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एकदम रद्द करते हैं और हैवी से हैवी कॉस्ट लगाते हैं, जैसे इस केस में माननीय केरला हाई कोर्ट ने किया है।